ठीक है, मोरपिन लैब्स 1500 शेयर्स की खरीद आपने 18 रुपये 50 पैसे में की है और आपको फिलहाल 600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली का दबाव है इस काउंटर पर। लंबी अवधि के निवेशक हैं आप सागर? 6 मंथ तक रख सकता हूँ। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण, इस काउंटर पर आपकी राय क्या होगी? मोरपिन लैब्स 1500 शेयर्स की खरीद 18.50 पर की है इन्होंने। देखिए, तकनीकी तौर पर देखें तो स्टॉक में काफी वीकनेस है। अभी भी ये स्टॉक 18 से 19 के रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, जिस हिसाब से मिड कैप्स में अच्छी बाइंग आई, स्टॉक में भी काफी अच्छी बाइंग नीचे के लेवल पे देखी गई। मुझे लग रहा है 19 से 20 रुपए के आसपास ये स्टॉक कहीं अटक जाएगा, इसलिए 19.5 या 20 के आसपास अगर आपको स्टॉक मिलता है तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें और 70 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। चलिए, तो ये राय फिलहाल आपके लिए मोरपिन लैब्स 18.90 का आपको ये करंट मार्केट प्राइस देखने को मिलेगा। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय आपको मिल रही है। एक और सवाल देख लेते हैं। हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। नमस्कार, सवाल पूछें। जी प्रकाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। जी बताएं। हेलो जी प्रकाश, सवाल पूछें। हाँ, मुझे थोड़ी सलाह ऐसी चाहिए थी कि मैंने शॉर्ट टर्म के लिए अमर राजा बैटरीज, ठीक है, 50 एट द रेट ऑफ 893 और भारत फोर्ज 100 555 के रेट पे मैंने 4 महीने पहले लिए हुए हैं। ठीक है, और मेरा टाइम होरिजन शॉर्ट टर्म था, तो अभी इसके बारे में मुझे आप क्या सलाह देंगे? चलिए, दोनों ही काउंटर्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण, एक तो भारत फोर्ज 100 शेयर्स की खरीद 555 पर की है, 531 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। 1% के करीब की बिकवाली का दबाव है और साथ ही हमारा राजा बैटरीज 50 शेयर्स की खरीद 893 इन लेवल्स पर इन्होंने की है। दोनों ही काउंटर्स पर वैसे ये शॉर्ट टर्म का नजरिया बना रहे हैं। हमारा राजा 749 के लेवल्स हम फिलहाल देख पा रहे हैं। दोनों ही काउंटर्स पर इनके लिए राय क्या होगी? दोनों स्टॉक इन्होंने आउट ऑफ सीरीज स्पेस से ले लिया है। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रही है। अमर राजा बैटरी और इवन भारत फोर्ज, अगर दोनों में कंपेयर करें तो भारत फोर्ज में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ अमर राजा बैटरी के कंपैरिजन में आ रही है। मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर अपना ये कैश और ऐड कर सकते हो तो करंट लेवल पे दोनों स्टॉक में ऐड करने की भी सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक 10 से 12% का रिटर्न आने वाले 1 से 2 महीने में दे सकते हैं, तो दोनों स्टॉक में होल्ड करने की राय रहेगी। ठीक है, तो अच्छे काउंटर्स चुने आपने प्रकाश। दोनों ही स्टॉक्स को एग्जिस्टिंग पोजीशंस अपनी बनाकर रखें। इनफैक्ट स्टॉक एडिशन का भी मौका है यहाँ पर। आप और स्टॉक्स खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें। आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैं अजय बात कर रहा हूँ। मैरिको के मेरे पास 400 शेयर हैं। ठीक है, 368 की प्राइस पे, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहता हूँ 1 और 2 इयर्स, तो इस पे मुझे आपके व्यूज चाहिए। एंड दूसरा मेरे पास नेल कॉस्ट है 600 शेयर और इनकी बाइंग प्राइस है 84 रुपीज। इसको भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ, तो दोनों पे प्लीज मुझे अपने व्यूज दें। बिल्कुल। मैरिको और दूसरा काउंटर कौन सा बताया आपने? नेल कॉस्ट बताया मैंने। नेल कास्ट, ओके। दोनों ही काउंटर्स पर राय दिलवा देते हैं। एक तो मैरिको 347 अरुण करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। नेल कास्ट 69 के लेवल्स पर कामकाज हो रहा है। मैरिको पर इनके एंट्री लेवल्स 368 के हैं। लंबी अवधि के निवेशक हैं। दोनों ही काउंटर्स पर इनके लिए राय क्या होगी? जहां तक मैरिको की बात है, इवन हमारा इन हाउस व्यू एफएमसीजी सेक्टर पे काफी बुलिश है। अगर ये अपना पोजीशन नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो मुझे लग रहा है यहाँ से भी स्टॉक 430 के लेवल के भी ऊपर में आप दे सकते हैं, तो मैरिको में डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। अगर तकनीकी तौर पर स्टॉप लॉस देखें तो 325 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें स्टॉक में। जब तक 325 के ऊपर स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है अपवर्ड बायस स्टॉक में बना रहेगा। जहां तक नेलकास्ट की बात है, मुझे लग रहा है नेलकास्ट से बेटर है आप एनबीसीसी में स्विच हो जाएं। नेलकास्ट में कोई तकनीकी तौर पे कोई चार्ट में कोई ज्यादा बेहतरीन नजरिया नजर नहीं आ रहा है, तो इससे बेटर है नेलकास्ट से निकल के आप एनबीसीसी में स्विच हो जाएं। एनबीसीसी में आपका ऊपर का टारगेट 75 से 80 तक आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स पर ये राय है आपके लिए। मैरिको आपको एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखना है। 325 का स्टॉप लॉस ना भूलें। ये स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखें। अच्छे रिटर्न्स की संभावना यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ ही नेलकास्ट इस काउंटर से आप एग्जिट करने के बारे में सोचें। एनबीसीसी इस काउंटर पर एक बार नजर बनाएं। यहाँ पर निवेश का नजरिया बनाए। 75 से 80 के टारगेट्स आने वाले दिनों में इस काउंटर में देखने की पूरी संभावना है। एक और सवाल देख लेते हैं। मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से। मोहसिन नमस्कार, सवाल पूछें। चलिए, हम इनसे संपर्क नहीं कर पा रहे। इनका सवाल देख लेते हैं। SJVN 1900 शेयर्स की खरीद यहाँ पर इन्होंने की है और इनके एंट्री लेवल्स हैं 25 के
24 के लेवल्स करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। अरुण, SDVN ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? SDVN अगर तकनीकी तौर पर देखें 22 का एक सपोर्ट स्टॉक में है। जब तक ये स्टॉक 22 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है इनको अपनी पोजीशंस मेंटेन करनी चाहिए। इवन अगर फंडामेंटली देखें तो काफी अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी भी स्टॉक ये कंपनी है, तो डेफिनेटली होल्ड करें, लेकिन 22 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगा करें। चलिए, तो यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना है और इस स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखिए। राय आपके लिए। धीरज का सवाल देख लेते हैं। ये जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबान ऑफशोर पर निवेश किया है। अरुण, 252 शेयर्स की खरीद 176 के स्तर पर 176 के लेवल्स पर की है। 69 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 26,000 से 27,000 का नुकसान ये देख रहे हैं और स्टॉप लॉस ना लगाने का खामियाजा भुगत रहे हैं। इस काउंटर पर अब राय क्या रहेगी? देखिए, निकल जाने की राय रहेगी। मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स स्टॉक 75 से 80 के लेवल के आसपास आ सकता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन क्रूड ऑयल से है। मुझे लग रहा है स्टॉक में ज्यादा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं नजर आ रही है। 75 से 80 का लेवल भी आपको स्टॉक में मिलता है, तो सॉरी 85 से 90 का लेवल भी अगर स्टॉक में मिलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली एग्जिट करें, और इससे निकल के बेटर अगर आपको इसी स्पेस में लेना है तो ONGC में स्विच हो जाए। ठीक है, तो कमजोर काउंटर चुन लिया आपने और बहुत ही ऊंचे लेवल्स पर एक काउंटर को आपने चुना है। इस काउंटर से तुरंत प्रभाव से एग्जिट करने के बारे में आपको सलाह मिल रही है। ONGC पर एक बार नजर बनाएं। 150 के लेवल्स फिलहाल यहाँ पर कामकाज हो रहा है। इस काउंटर पर निवेश का नजरिया आप बिल्कुल दिन के निचले स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तमाम इंडेक्स देखिए, आप लाल निशान के साथ कामकाज देख पाएंगे। निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 60 अंक टूट चुका है। 11,323 के स्तर पर फिलहाल यहाँ कामकाज। इसके अलावा बैंक निफ्टी देखिए 28,862 के स्तर यहाँ देख पाएंगे। सेंसेक्स 37,720 के लेवल्स पर यहाँ पर भी लाल निशान के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है और साथ ही मिड कैप स्पेस में भी एक रेड पैटर्न 17,710 के स्तर पर फिलहाल यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। चलिए, एक सवाल देख लेते हैं। तन्मय हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। उनका सवाल टाटा कॉफी पर है। अरुण, 50 शेयर्स की खरीद इन्होंने की है 93 के लेवल्स पर। टाटा कॉफी 96.15 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। करीब 4.5% की तेजी का रुझान है। इस काउंटर पर करंट लेवल्स पर इनके लिए राय क्या होगी? लेकिन टाटा कॉफी पे डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। यहाँ से भी स्टॉक मुझे लग रहा है 99-100 तक भी जा सकता है, जो कि रिसेंटली इसका बड़ा मूविंग एवरेज 100 के आसपास प्लेस है। तो करंट लेवल पे होल्ड करें, 92 पे अपना एक स्टॉप लॉस लगाएं और 100 से 102 का टारगेट रखें। ठीक है, 92 का एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको और आने वाले दिनों में 100 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। टाटा कॉफी एक्सिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखने की राय आपको मिल रही है। गुरमीत हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। गुरमीत, नमस्कार, सवाल पूछें। अच्छा, इन्होंने मैसेज भेजा है। इलाहाबाद बैंक पर इन्होंने खरीदारी की है। 200 शेयर्स खरीदे हैं 58 के स्तर पर। बैंकिंग स्टॉक्स, अरुण, ऑल इन ऑल बैंकिंग स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? और इलाहाबाद बैंक जहां पर 54 के लेवल्स पर फिलहाल कामकाज है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ओवरऑल बैंक्स देखें, इवन PSUs, प्राइवेट बैंक्स, दोनों में भी काफी अच्छा मोमेंटम है। अगर मार्केट का ओवरऑल रुझान भी देखें तो बैंक निफ्टी का एक मेजर हाथ है मार्केट को ऑलमोस्ट 11,400 के आसपास लेके आने में, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। अगर एवरेज करना चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं। 53-52 के आसपास अगर स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को एवरेज करें। नीचे में आपका स्टॉप लॉस लगाए 50 के आसपास। जब तक ये स्टॉक 50 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक में बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ जारी रहेगा, तो डेफिनेटली होल्ड करें और 50 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है गुरमीत, दो विकल्प है आपके पास। एक तो एक्जिस्टिंग पोजीशंस जो है उनको बनाकर रखें, एवरेज करने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस अच्छे लेवल्स मिलने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट अच्छे लेवल्स पर ही ट्रेड हो रहा है और आने वाले दिनों में भी तेजी का रुझान बरकरार रहेगा, ऐसी संभावना है। एक्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल बनाकर रखें। एक और सवाल देख लेते हैं। कृथार्थ सूरत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका सवाल गुजरात गैस पर है। 100 शेयर्स की खरीद यहां पर इन्होंने की है गुजरात गैस और इनके एंट्री लेवल्स हैं 130। इस काउंटर पर एक बार नजर बनाएंगे। 155 के स्तर पर फिलहाल कामकाज है। 1.5% की तेजी का रुझान है। अरुण, गुजरात गैस पर आपकी राय क्या रहेगी? गुजरात गैस पे मैं उनको यही राय दूंगा कि आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का डेफिनेटली इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके बाइंग प्राइस से काफी ऊपर एक स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो 145 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें और एक्जिस्टिंग मोमेंटम को कंटिन्यू करें। ऊपर में लग रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक एक बार 168 से 170 तक भी जा सकता है। अगर 170 के आसपास स्टॉक मिलता है तो वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें। ओके, तो 170 के लेवल्स का इंतजार करना है गुजरात गैस में आपको। 170 के लेवल्स अगर आप देखते हैं तो इस काउंटर पर से आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। 130 के आपके एंट्री लेवल्स हैं। 154 154 पर फिलहाल मार्केट प्राइस चल रही है। 170 का नजरिया बनाएं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखें। राय आपके लिए। एक और सवाल देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अल्तमस्त दिल्ली से और इनका सवाल अदानी ग्रीन्स पर है। इन्होंने 700 शेयर्स की खरीद यहाँ पर की है। 58 ये इनके एंट्री लेवल्स हैं। ये हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें।
जी वही सवाल है। और इसके अलावा कहीं और निवेश किया है आपने? नहीं अभी तो नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है उसमें मनपसंद बेवरेजेस पर भी आपके एंट्री लेवल्स हैं। 175 के शेयर्स की खरीद की है आपने 123 के स्तर पर। दोनों ही काउंटर्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। एक तो अदानी ग्रीन्स 58 इनके एंट्री लेवल्स है, 38 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अरुण, इस काउंटर पर आपकी राय क्या होगी? 13,000 से 14,000 का नुकसान ये देर झेल रहे हैं और साथ ही मनपसंद बेवरेजेस, दोनों ही काउंटर्स पर इनके लिए राय क्या होगी? देखिए अदानी ग्रीन और रिसेंटली स्टॉक 34 के ऊपर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से निकला है। मुझे लग रहा है यहाँ से स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम आने वाले दिनों में भी दिखा सकता है, तो अदानी ग्रीन को होल्ड करने की राय रहेगी। पर स्टॉप लॉस का जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है। तो 34 का स्टॉप लॉस लगा के अदानी ग्रीन को होल्ड करें। और जहां तक मनपसंद बेवरेजेस की बात है, मुझे लग रहा है जो एग्जिस्टिंग मोमेंटम मनपसंद बेवरेजेस में आया है ये ऊपर में भी कंटिन्यू हो सकता है और यहाँ से भी स्टॉक 150-155 तक भी जा सकता है। तो मनपसंद बेवरेजेस को 150 से 155 के आसपास एग्जिट करने के लिए सोचें। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स पर ये राय आपके लिए है। 155 के लेवल्स मनपसंद बेवरेजेस पर आप देख सकते हैं। ये लेवल्स देखते तो एग्जिट करने के बारे में एक बार सोचें। लेकिन अरुण, आईजीएल का काउंटर, इस पर एक बार मैं आपसे सलाह लेना चाहूंगी। करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है नीचे के लेवल्स पर फिलहाल मिल रहा है, खरीदारी का मौका समझे इसे? देखिए ओवरऑल गैस स्टॉक्स पे व्यू हमारा बुलिश ही है और एमजीएल, आईजीएल, इवन गुजरात गैस तीनों पे भी स्टॉक्स में आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और आईजीएल तो एक अच्छे लेवल अपने सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, तो आईजीएल को भी डेफिनेटली करंट लेवल पे लॉन्ग कर सकते हैं। नीचे में आप 275 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में आप यहाँ से भी स्टॉक 300-305 का लेवल इजीली नेक्स्ट 3 to 4 डेज में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 305 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 290 के लेवल्स हैं और यहाँ पर अगर पोजीशंस बनानी है तो 305 का नजरिया रख के, 305 टारगेट का नजरिया रख के आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस मेंटेन भी कर सकते हो। फ्रेश पोजीशन बनाने की भी राय यहाँ पर मिल रही है।